कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख समाप्त हो जाएगा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सके वह यकीनन खत्म होती है। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर है। अपना रास्ता स्वयं बनाएं, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। झूठ का कोई भविष्य नहीं, वह आपका आज शायद सुखद करें पर कल तो बिल्कुल नहीं। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, बस अपनी गलती नहीं मिलती। जिंदगी में कभी भी खुद के हुनर पर गुरूर मत करना, क्योंकि गहरे पानी में पत्थर अपने ही वजन से डूब जाता है। आपकी खुशियों में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हो, और आप पर आई मुसीबत पर आपके साथ वो लोग खड़े होते हैं जो आपको चाहते हैं। कोई फायदा नहीं उन तारीफों और सम्मान का जो किसी के जीते जी उसे ना मिल सकी हो। जो सबक जिंदगी की ठोकर से मिलेगा वो किताब के पन्नों में सारी जिंदगी खोजते रह जाओगे। कई बार सच कड़वा नहीं होता, बस सच बोलने का अंदाज ही कड़वा हो जाता है। यानी हम सच बोलने का अंदाज बदलकर उसे जलील कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं कि पत्थर उछाल कर मारने से ही कुछ टूटे, कभी कभी लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाया करते हैं। अतीत को याद करके दुख, चिंता, अफसोस जताने से कहीं अच्छा होगा। उनसे सीख लेकर वर्तमान में होने वाली गलतियों को सुधारो। सुख का अर्थ है जो हो उतने में खुश और संतुष्ट रहो। दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। जो चीज आप स्वयं प्राप्त करने की काबिलियत रखते हो उसे दूसरों से मांगना बंद करो। हर कोई सही व्यक्ति को खोजने की कोशिश करता है, किंतु सही व्यक्ति बनने की कोशिश कोई नहीं करता। अगर हर कोई खुद को सही बना ले तो किसी को सही व्यक्ति की तलाश करनी ही नहीं पड़ेगी। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान कहते हैं, पर असल में काबिल इंसान वो है जो अच्छा सोचे, अच्छा बोले और दूसरों के साथ अच्छा करे। जिंदगी मुफ्त में किसी को कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है कि ये सबक मुझे जिंदगी ने सिखाया है, तो समझ जाना कि उस सबक की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। उस इंसान को बदलने की कोशिश ना करो जो खुद ही बदलना ना चाहता हो। दोस्त के साथ नमक की तरह रहो जो काने में दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो ना हो तो उसकी कमी बहुत खलती है। दोस्ती का मतलब यह नहीं कि दोस्त बुराई के रास्ते पर है तो तुम उसके साथ कदम से कदम मिलाने लगो। दोस्ती का सही अर्थ यह है कि उसे सही मार्ग पर लाने की पूरी कोशिश करो। लोगों से रिश्ते बनाते वक्त इतना ना झुको कि उठने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़ जाए। सफर का मजा लेना हो तो सामान कम रखो, जिंदगी का मजा लेना हो तो अरमान कम रखो। ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है,
बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वो जो मौका देता है और दूसरा वो जो धोखा देता है। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना सुंदर दिखने के लिए करते हैं। जिस इंसान को हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दूसरों की जीत में भी खुश रहता है। जीवन में ऊंचाइयों पर वे ही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकता है, साथ नहीं। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचेंगे। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला न हो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हताश न होना सफलता का मूल है और सही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद जी एक गांव के पास ठहरे हुए थे। तभी उनके पास एक व्यक्ति आया जो बहुत परेशान और उदास था। उसने विवेकानंद जी से कहा कि श्रीमान, मैं हर काम पूरी मेहनत और लगन के साथ करता हूँ, फिर भी मैं कभी सफल नहीं हो पाता हूँ। मेरे साथ के कई लोग इस काम को करके मेरे से काफी आगे निकल चुके हैं। मेरे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। स्वामी विवेकानंद जी बोले कि जाओ पहले मेरे पालतू कुत्ते को घुमा फिरा के लाओ। स्वामी जी की आज्ञा पाकर वह कुत्ते को घुमाने के लिए चल दिया। कुछ देर बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमा फिरा के स्वामी जी के पास आया तो उसके चेहरे पर अब भी उत्सुकता थी, जबकि कुत्ता पूरी तरह से थक चुका था। विवेकानंद जी उस व्यक्ति से पूछे कि तुम अब भी नहीं थके, लेकिन यह कुत्ता कैसे इतना थक गया? श्रीमान, जब मैं जा रहा था तब यह कुत्ता गली के हर कुत्ते के पीछे भागता और भौंकता फिर मेरे पास आ जाता, जिसके कारण समान रास्ता होने के बावजूद यह मेरे से ज्यादा चला और थक गया। विवेकानंद जी बोले, इसी में तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम और एक सफल व्यक्ति एक समान रास्ते पर चलते हो और बराबर मेहनत भी करते हो, लेकिन बीच बीच में तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो, उनके जैसा बनने एवं उनकी आदतें अपनाने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से तुम अपनी खासियत खो देते हो और रास्ते को लंबा बनाकर थक जाते हो। यह थकान धीरे धीरे हताश में बदल जाती है। इसलिए किसी काम में सफलता पूरी तरह से चाहिए तो उस काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने तरीके से करना चाहिए, न कि दूसरों की देखा देखी या उनके साथ अपनी तुलना करके।
दोस्तों, आप दूसरों से प्रेरणा ले सकते हो या उनसे कुछ सीख सकते हो, लेकिन आपको जो भी करना है उसे अपने तरीके से ही करना चाहिए, क्योंकि जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं वो कभी गिरते नहीं। दोस्तों, सफलता और असफलता अपने आप में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सफल एक गरीब भी हो सकता है और असफल एक अमीर भी। यह हमारे दृष्टिकोण एवं मेहनत पर निर्भर करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।